हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह करंट अफेयर का टॉपिक है। टॉपिक वाइज हम सभी वीडियो को करेंगे करंट अफेयर के, जनवरी से लेके जून तक 2025 के। ऐसे आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे 2024 के, हमने उसमें भी ऐसा वीडियो कवर किए हुए हैं सभी टॉपिक वाइज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो टॉपिक वाइज आपको वीडियो आ रही है, ये आपके रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी या बैंकिंग एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को आज हम कवर करेंगे। तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ 15 से 19 जनवरी को छत्रपति शिवाजी नगर, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर में हुआ 15 से 19 जनवरी को। संस्करण था 10वां। इसमें पद्मश्री लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया साई प्रांजय को, ठीक है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि सिनेमा को मराठवाड़ा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जोड़ता है। तो ये दिया गया, ये संभाजी नगर, ये सब कहाँ, ये सब महाराष्ट्र का नगर है। इसमें जो पुरस्कार दिया गया इनको, साई प्रांजय को, वो दिया गया है पद्मनी पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, एक प्रमाण पत्र और 2 लाख रुपए। तो इनको पुरस्कार ये दिया गया है। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो उस महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, ये ज़रूरी है। जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक भी लगाई दी थी, लेकिन इनके सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है, जिस कारण लोगों ने इसका विरोध किया, बाद में इसको हटा दिया गया। आयोजन 4 जनवरी 2025 को हुआ। इस बार आयोजन पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में आयोजन हुआ। जल्ली का अर्थ होता है चांदी व सोने के सिक्के, कट्टू का अर्थ होता है बंधे हुए। तो जिसका कुल अर्थ है प्रतिभागी को ये पुरस्कार दिया जाता है जो जीतते हैं। जल्लीकट्टू खेल है क्या? इसमें जो है एक सांड होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। सांड को जो कंट्रोल कर ले जाता है वही विजयी रहता है, ठीक है। इसमें काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। तो जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का लगभग 2000 साल पुराना खेल है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला, पूसा कृषि विज्ञान मेला। आयोजन हुआ नई दिल्ली में। उद्घाटन करता रहे शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री। कब? 22 से 24 फरवरी 2025 को। थीम क्या था? एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो ये मेला लगा क्यों? तो इसमें यह होता है कि किसान जो हैं अपनी फसल है उसमें कौन नई नई सी वैरायटी, किसी खाद का इस्तेमाल करें, या कौन कौन सी मशीनें तकनीक आ चुकी हैं। तो इस प्रकार ये इस प्रकार से एग्जीबिशन बोल सकते हैं जो होता है, जिसमें आपकी जो कुछ फैसले लिए गए थे, कृषि सरकारी योजनाएं लॉन्च की गई, फसल विविधीकरण कि किस फसल के बाद कौन सी फसल उगाई जाए जिससे उसकी उपज ज़्यादा हो, जलवायु लचीली कृषि, कौन सी फसल के लिए कौन सी जलवायु बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें बताई गई। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना कि कृषि में नए नए स्टार्टअप कौन कौन से आ सकते हैं, डिजिटल कृषि को बढ़ावा, खेती की आधुनिक तकनीक और जलवायु लचीली कृषि। तो ये सब चीज़ें हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो इन सब चीज़ों को ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, न्यूकुम्मुल यूलो महोत्सव। तो ये भारत के अरुणाचल राज्य की नेशी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये वर्ष 1967 में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में जोरम गांव से शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर मनुष्य की समृद्धि और खुशी और फसलों की बेहतर उत्पादकता के लिए प्राप्ति और कामना करना। ये उत्सव में किसी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। न्यूकुम्मुल यूलो महोत्सव, इसका जो अर्थ देखिए, न्यूकुम्मुल का अर्थ है, ठीक है, क्या है? लैंड। कुंभ का अर्थ है इकट्ठा होना, तो ये इसका अर्थ है। न्यूकुम का जो हुआ अर्थ वो हुआ लैंड, और कुंभ का अर्थ हुआ इकट्ठा होना। ये इस त्यौहार का ये मतलब है। इसमें जो वो होते हैं, पुरुष होते हैं, इनके ऊपर जो टोपी होती है ये बाँस की लकड़ी की बनी होती है जो ये पहनते हैं। आप थोड़ा सा अगर बड़ा किया जाए तो इसमें ये दे सकते हैं। मैन वेयर अ कॉटन आइडर रोब, देख सकते हैं, बम्बू कोप विद फैदर।
ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें किसी मूर्ति पूजा नहीं की जाती, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे झूमर महोत्सव। तो ये 24 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ गुवाहाटी असम में। मुख्य अतिथि इसमें थे नरेंद्र मोदी। अवसर देखिए एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 2025 के तहत, यानी पूर्वोत्तर भारत में भी ये जोर दिया जा रहा है कि वहाँ पे भी कंपनियाँ आएँ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इस अवसर पे ठीक है झूमर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री शामिल हुए। सबसे बड़े झूमर नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी दिया गया झूमर महोत्सव में। नेक्स्ट आगे शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025। तो 10 मार्च 2025 को इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहे। अमित शाह ने घोषणा की सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा गुजरात में सबसे बड़े मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी जो गुजरात का विकास हुआ है या गुजरात में, तो उसमें मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उसी लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आगे गोमीरा मुखौटा नृत्य। तो दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में गोमीरा मुखौटा नृत्य यहाँ पे मनाया गया। नृत्य शैलियाँ इसके देखिए क्या होती हैं। गोमीरा एक मुखौटा नृत्य है जिसमें कलाकार मुखौटे पहनकर नाचते हैं। वाद्य यंत्र क्या है, नृत्य के दौरान ढाक और कंसार जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य नृत्य का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और बुरी शक्तियों को दूर भगाना है। विश्व गोमीरा नृत्य पौराणिक कथा और देवी देवताओं से संबंधित होता है। तो यह है गोमीरा मुखौटा नृत्य जो कि दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में मनाया गया। नेक्स्ट जास्कर महोत्सव। तो जो जास्कर महोत्सव है इसका आयोजन लद्दाख में हर वर्ष होता है। संस्करण था इस बार 10वां। स्थान अटिंग गांव जास्कर लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। लद्दाख के अन्य महोत्सव देखिए हेमिस तसाई, हेमिस लोसार महोत्सव, हेमिस उत्सव, साका दावा, स्टोक गुरु तसेचु, डोसम्योचे और फयांग तसैडुबू। तो ये इसके प्रमुख और नृत्य हैं लद्दाख के। रोंगाली बिहू। तो जितना भी बिहू का सभी त्यौहार है वो असम में ही मनाया जाता है। तो ये असम का प्रमुख त्यौहार है रोंगाली बिहू। इसे बोहांग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, बोहांग बिहू के नाम से जाना जाता है। ये उत्सव असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। रोंगाली बिहू ये अप्रैल महीने में आता है जिसे बोहांग बिहू के नाम से जाना जाता है। बुआई का मौसम शुरू होता है और असमिया नव वर्ष होता है। उसके बाद काटी बिहू आता है अक्टूबर में, ठीक है। फसल का मध्य मौसम, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके बाद माघ बिहू आता है जनवरी में, माघ। तो फसल कटाई का अंत और सामुदायिक उत्सव। तो इस प्रकार 3 प्रकार के बिहू अलग अलग मंथ में आते हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं। तो अपने तीनों याद रखने हैं। अब देखिए आगे राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव आयोजन हुआ आइजोल मिजोरम में। अवधि 8 से 11 अप्रैल 2025। जयंती बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को होती है। तो उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया गया अप्रैल में। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875, 9 जून 1900 ये इनकी जन्म तिथि है। एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। भारत के आदिवासी इन्हें भगवान मानते हैं और धरती आंबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है इनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में। आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो राष्ट्रीय जनजाति युवा दिवस इस बार आइजोल मिजोरम में मनाया गया। ये पूर्वोत्तर भारत में मनाने का लक्ष्य यही रहता है कि पूर्वोत्तर भारत भी भारत का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो जिस कारण उसको भी भारत का हिस्सा माना जाए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, टूरिज़्म बढ़ाया जाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़्यादातर अब महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की तरफ आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मेन लक्ष्य यही होता है। आगे गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव, तो ये अगरतला त्रिपुरा में मनाया गया 21 अप्रैल 2025 को। उद्घाटन मुख्यमंत्री माणिक साह ने किया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। ये उत्सव गरिया पूजा पर प्रकाश डालता है, जो त्रिपुरी और रियांग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। यानी रियांग समुदाय, उनके लिए महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, अगरतला त्रिपुरा में मनाया जाता है। शिरोई महोत्सव, इसका आयोजन मणिपुर में हुआ। शिरोई महोत्सव का कब 20 मई से 24 मई 2025 को तांगखुल नागा समुदाय के घर उखरुल जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उत्सव का पहला आयोजन 2017 में हुआ था। यानी शिरोई महोत्सव की शुरुआत हुई 2017 में। मणिपुर का राजकीय पक्षी शिरोई है, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में इसी फूल जहाँ पे ये खिलता है फूल, उखरुल जिला, यहाँ पे एक पहाड़ी पे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है शिरोई महोत्सव। अब हम कुछ अन्य महोत्सव देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 18वां हाथी महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया। नेपाल में कुकुर महोत्सव भी आयोजित किया जाता है, कुत्तों से रिलेटेड ये त्यौहार है। महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव और राजस्थान में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। ये सभी महोत्सव वो हो जो किसी जानवर से रिलेटेड है। गान नगाई का आयोजन मणिपुर में होता है। एकता और परंपरा का ये उत्सव है। गान नगाई का अर्थ होता है शीत ऋतु का उत्सव। पश्मीना उत्सव ये काठमांडू नेपाल में मनाया जाता है। पश्मीना बकरियों से प्राप्त नाजुक हल्के गर्म प्राकृतिक रेशों की तरफ ये ध्यान केंद्रित करता है, पश्मीना। आगे खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया जाता है। अवधि 10 अप्रैल से 4 मई इस बार ये मनाया गया। उद्देश्य क्या है, लद्दाख में खुबानी के पेड़ों के खिलने का जश्न और बसंत, यहाँ बसंत आएगा, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। सरस्वती पुष्पकरालु उत्सव कालरेशम तेलंगाना में मनाया गया। यह धार्मिक आयोजन 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये भूमिगत सरस्वती नदी को समर्पित है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल महोत्सव 6 महीने के। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।